जय श्री राम, जय हनुमान। देवी भागवत पाठ के अद्भुत चमत्कार वीडियो पर बने रहे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बीच में स्किप ना करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे अगला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। उन्हें अम्बे, जगदम्बे, शेरावाली, पहाड़ा वाली आदि नामों से पुकारा जाता है। संपूर्ण भारत भूमि पर अनेकों सैकड़ों मंदिर है। ज्योतिर्लिंग से ज़्यादा सिद्धपीठ है। सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती ये त्रिदेव की शक्तियाँ हैं, उनकी पत्नियाँ हैं। इनकी कथा के बारे में पुराणों में भिन्न भिन्न जानकारियाँ मिलती है। आखिर उन अम्बा, जगदम्बा, सर्वेश्वरी आदि के बारे में क्या रहस्य है, यह जानना भी जरूरी है। माता रानी के बारे में संपूर्ण जानकारी रखने वाले ही उनका सच्चा भक्त होता है। हालांकि यह भी सच है कि इनके बारे में अलग अलग जानकारियाँ दी जाती है सोशल मीडिया पर। ऐसे इन चीज़ों को आप देखकर कभी भी माता भगवती की पूजा या उनके मंत्र जप ना करें, क्योंकि जो मंत्र कीलित होते हैं, यदि आप उनका जाप करते हैं तो उनका आपको दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए देवी भागवत में जो उनके मंत्र दिए गए हैं, केवल उनका ही जाप आपको करना चाहिए। इनके अलावा जो आपके गुरु द्वारा आपको मंत्र प्राप्त होते हैं, उनका ही जाप करना चाहिए। जितना आप देवी के प्रति समर्पित रहते हैं तो माता की शक्तियाँ वैसे ही आपकी रक्षा करती है। अंबिका शिव पुराण के अनुसार उस अविनाशी परम ब्रह्म काल ने कुछ काल के बाद द्वितीय इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परम ब्रह्मा ने अपनी लीला शक्ति से आकार की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म अर्थात एकाक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, वह परम ब्रह्म भगवान सदाशिव है। एकाकी रहकर स्वेच्छा से सभी और विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह शरीर से शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। सदाशिव की उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका, पार्वती या सती नहीं कही गई है। उनको प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माता, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। पराशक्ति, जगत जननी, वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शक्ति धारण करती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया शक्ति संयोगवंशा अनेकों हो जाती है। उस काल रूप सदाशिव की अर्धांगिनी है यह शक्ति, जिसे जगदम्बा भी कहते हैं। देवी दुर्गा हिरण्याक्ष के वंश में उत्पन्न एक महाशक्तिशाली दैत्य हुआ, जो रुरु का पुत्र था, जिसका नाम दुर्गमासुर था। दुर्गमासुर से सभी देवता त्रस्त हो गए थे। उसने इंद्र की नगरी अमरावती को घेर लिया था। देवता शक्ति से हीन हो गए थे। फलस्वरूप उन्होंने स्वर्ग से भाग जाने ही श्रेष्ठ समझा। भागकर वे पर्वतों की कंदरा और गुफाओं में जाकर छिप गए। सहायता हेतु आदि शक्ति अंबिके की आराधना करने लगे। देवी ने प्रकट होकर देवताओं को निर्भीक हो जाने का आशीर्वाद दिया। एक दूत ने दुर्गमासुर को यह सभी गाथा बताई और देवताओं की रक्षक के अवतार लेने की बात कही।
तत्क्षण ही दुर्गमासुर क्रोधित होकर अपने समस्त अस्त्र शस्त्र और अपनी सेना को साथ ले युद्ध के लिए चल पड़ा। घोर युद्ध हुआ और देवी ने दुर्गमासुर सहित उसकी समस्त सेना को नष्ट कर दिया। तभी से यह देवी दुर्गा कहलाने लगी। माता सती भगवान शंकर को महेश और महादेव भी कहते हैं। उन्हीं शंकर ने सर्वप्रथम दक्ष राजा की पुत्री दाक्षायनी से विवाह किया था। इन दाक्षायनी को ही सती कहा जाता है। अपने पति शंकर का अपमान होने के कारण सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में कूदकर अपनी देह लीला समाप्त कर ली थी। माता सती की देह को लेकर ही भगवान शंकर जगह जगह घूमते रहे। जहाँ जहाँ देवी सती के अंग और आभूषण गिरे वहाँ शक्तिपीठ निर्मित हो गए। उनके बाद माता सती ने पार्वती के रूप में हिमालय राज के यहाँ जन्म लेकर भगवान शिव की घोर तपस्या की। फिर से शिव को प्राप्त कर पार्वती के रूप में जगत में विख्यात हुई। माता पार्वती शंकर की दूसरी पत्नी थी जो पूर्व जन्म में सती थी। देवी पार्वती के पिता का नाम हिमवान और माता का नाम रानी मैनावती था। माता पार्वती को ही गौरी, महागौरी, पहाड़ों वाली और शेरा वाली कहा जाता है। माता पार्वती को भी दुर्गा स्वरूपा माना गया है, लेकिन वे दुर्गा नहीं है। उन्हीं माता पार्वती के दो पुत्र प्रमुख रूप से माने गए हैं। एक है श्री गणेश जी और दूसरे है कार्तिकेय। भगवान शिव की 4 पत्नियां थी। पहली सती जिन्होंने यज्ञ में कूदकर अपनी जान दे दी थी, यही सती दूसरे जन्म में माता पार्वती बनकर आई, जिनके पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय है। फिर शिव की एक तीसरी पत्नी है जिनका नाम है उमा। देवी उमा को भूमि की देवी भी कहा गया है। उत्तराखंड में इनका एकमात्र मंदिर है। भगवान शिव की चौथी पत्नी माँ काली है। उन्होंने इस पृथ्वी पर भयानक दानवों का संहार किया। काली माता ने ही असुर रक्त बीज का वध किया। उन्होंने 10 महाविद्याओं में से प्रमुख माना जाता है। काली भी देवी अम्बा की पुत्री थी। 10 महाविद्याओं में से कुछ देवी अम्बा है तो कुछ सती या पार्वती है तो कुछ राजा दक्ष की अन्य पुत्री है। हालांकि सभी को माता काली से जोड़कर देखा जाता है। 10 महाविद्याओं के नाम निम्नलिखित है। पहला है काली, दूसरा है तारा, तीसरा है छिन्नमस्ता, चौथा है षोडशी, पांचवा है भुवनेश्वरी, छठवां है त्रिपुर भैरवी, सातवां है धूमावती, आठवां है माता बगलामुखी, 9वीं है मातंगी और 10वीं है कमला। इस बार गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं के साथ में माता कमला धरती पर प्रवेश कर चुकी है। जो भी माता कमला के मंत्रों के जाप करेगा या माता कमला के स्तोत्र चालीसा के पाठ करेगा तो माता कमला की विशेष कृपा उनको प्राप्त होगी। वर्ष में 2 बार नवरात्रि उत्सव का आयोजन होता है। पहले को चैत्र नवरात्रि और दूसरे को अश्विनी माह की शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इस तरह पूरे वर्ष में 18 दिन ही दुर्गा के होते हैं, जिनमें शारदीय नवरात्रि के 9 दिन ही उत्सव मनाया जाता है, जिसे दुर्गा उत्सव कहा जाता है। माना जाता है कि चैत्र नवरात्रि शैव तांत्रिकों के लिए होती है। इनके अंतर्गत तांत्रिक अनुष्ठान और कठिन साधनाएं की जाती है तथा दूसरी शारदीय नवरात्रि सात्विक लोगों के लिए होती है जो सिर्फ माँ भगवती की पूजा आराधना करते हैं, उनके मंत्र स्तोत्र का पाठ करते हैं।
उन्हीं भक्तों को माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चाहे आप थोड़ी पूजा करें चाहे ज़्यादा पूजा करें, भगवती भक्तों को वैसे ही आशीर्वाद देती है। उनके लिए सभी समान हैं, उनके लिए कोई भी अलग अलग नहीं है। जितनी आप अपना समय माता के प्रति देते हैं उसी प्रकार है देवी भागवत का पाठ यदि आप रोज़ाना करते हैं। आप उनका रोज़ाना एक अध्याय करने से आपके शरीर पर इतना प्रभाव पड़ेगा, जो तेज है आपको अपने शरीर में दिखाई देगा, आपके चेहरे पर दिखाई देगा। दूसरा है कभी भी आपके घर पर तंत्र बाधा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे आपके व्यापार पर किसी भी तरह का तंत्र विद्या की गई है, जिस घर में देवी भागवत का पाठ होता है उन घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है। माता की सेविकाएं उस घर का ध्यान रखती है जिस घर में देवी भागवत के पाठ होते हैं। उन पर अनेकों जो शक्तियां हैं, सात्विक शक्तियां हैं, उनका आशीर्वाद होता है। भगवान सदाशिव का आशीर्वाद होता है ऐसे परिवार पर, ऐसे घर पर जो कि देवी भागवत के पाठ हर साल कराते हैं, नवरात्रि में करवाते हैं, गुप्त नवरात्रि में करते हैं या स्वयं करते हैं, तो उनको विशेष लाभ होता है। उनके जीवन से परेशानियां समाप्त हो जाती है। माता भगवती का आशीर्वाद ऐसे भक्तों पर सदैव रहता है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगला वीडियो स्क्रीन पर है। जय श्री राम, जय हनुमान, माता भगवती रक्षा करे। पवन कुमारे बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकारे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय